इंडिया, कभी रंगों और खुशियों से भरा देश, अब डर और खामोशी में डूबा हुआ। क्रोनॉक, एक ऐसा नाम जिससे लाखों लोगों की रूह कांप जाती थी। वो लोहे के राज से हुकूमत करता था, किसी भी विरोध को कुचल देता था। उसकी बात ही कानून थी, उसकी नजर ही हथियार। क्रोनॉक का कंट्रोल पूरा था। जिंदगी का हर पहलू उसके हुक्म से चलता था। लोग क्या अखबार पढ़ेंगे, क्या खाना खाएंगे, सब कुछ तय था। अगर कोई उंगली भी उठाता तो उसे सजा मिलती। सड़कों पर उसके बेरहम सिपाही पहरा देते। उनकी आंखें हर वक्त देखती, उनके कान हर वक्त सुनते। हिंदुस्तान के लोग अपने ही देश में कैद थे। डर उनका साया बन गया था। उनकी हंसी खो गई, उनके सपने दब गए, उनकी उम्मीदें टूट गई। क्रोनॉक का अत्याचार उन पर भारी पड़ रहा था, उन्हें दबा रहा था। हिंदुस्तान की जोश और उमंग खोसी गई थी, तानाशाह के लोहे के राज तले दब गई थी। लेकिन सबसे अंधेरी रात में भी एक तारा चमक सकता है। उम्मीद, भले ही कमजोर, कुछ लोगों के दिलों में जिंदा थी। बगावत की फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। चुपके चुपके मीटिंग्स होने लगी। आजादी की चाहत भले ही दबी हुई थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। इन बहादुर लोगों में 3 नाम थे, दीप, सुरेश और अरुण। हर एक की अपनी कहानी, अपने कारण क्रोनॉक के खिलाफ लड़ने के। मुझे सीखने और दुनिया देखने की आजादी चाहिए। मैं सच को दबने नहीं दूंगा। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता जब मेरा देश तड़प रहा है। आजाद हिंदुस्तान का सपना उन्हें एक साथ ले आया। वो जानते थे क्रोनॉक से टकराना खतरनाक है, लेकिन उनके दिलों में बगावत की आग जल रही थी। अपने लोगों की तकलीफ से भड़की हुई वो अपने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो छुप छुप कर मिलते, उनके चेहरे परछाई में छिपे रहते। हर मीटिंग खतरे से भरी, हर शब्द एक जोखिम। लेकिन उनके मिशन की जरूरत उनके डर से बड़ी थी। उन्हें एक प्लान चाहिए था, क्रोनॉक पर वार करने का तरीका। जेपीसी सिनेमा, एक पुराना सिनेमा हॉल, बीते जमाने की निशानी। जहां लोग कभी मनोरंजन के लिए आते थे, अब क्रोनॉक के राज में वीरान पड़ा था, देश की खामोशी का प्रतीक। वो इसी सिनेमा हॉल को, इस भूले हुए इमारत को बगावत की चिंगारी जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनका प्लान बहुत बड़ा था, खतरनाक था। प्रोपेगेंडा फिल्म के एक शो के दौरान वो प्रोजेक्टर पर कब्जा करके लोगों को बगावत का संदेश दिखाएंगे। उम्मीद का संदेश, एकता का संदेश, विरोध का संदेश। ये एक जुआ था, एक आखिरी कोशिश। लेकिन वो जानते थे ये उनका मौका है, सोए हुए हिंदुस्तान को जगाने का। शो का दिन आ गया। हवा में घबराहट थी। दीप, सुरेश और अरुण भीड़ में छिपे हुए अपने दिलों की धड़कन सुन सकते थे। सिनेमा की तरफ हर कदम एक मील जैसा लग रहा था, हर सेकंड एक युग। हमने चुपके से कोडेड मैसेज से लोगों को खबर दी थी। हम दुआ कर रहे थे कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचे, हमारी पुकार सुनी जाए। जैसे ही वो पुराने सिनेमा हॉल में घुसे, उन्होंने अपने लोगों के चेहरे देखे, डर और मायूसी से भरे हुए। लाइट बंद हो गई और प्रोपेगेंडा फिल्म शुरू हो गई। स्क्रीन पर क्रोनॉक के झूठ से भरी धुंधली तस्वीरें हमारे इरादे को और मजबूत कर रही थी। यही वो पल था, सच्चाई का पल, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं भीड़ से अलग हो गया। मैं प्रोजेक्शन रूम की तरफ बढ़ा। मेरा हर कदम खामोश सिनेमा में गूंज रहा था। दीप और अरुण भीड़ पर नजर रखते हुए किसी भी अनहोनी के लिए तैयार थे। हवा में बेचैनी थी। जैसे ही सुरेश प्रोजेक्शन रूम के पास पहुंचा, उसे बूटों की आवाज सुनाई दी। उसके अंदर घबराहट दौड़ गई। क्या उन्हें पता चल गया था? मैं दीवार से चिपक गया, सांस रोक ली। जैसे जैसे कदमों की आवाज पास आती गई, मैंने सावधानी से कोने से झांका। क्रोनॉक के 2 सिपाही गुस्से से भरे चेहरों के साथ प्रोजेक्शन रूम के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। उनकी मौजूदगी से सुरेश की रूह कांप गई। क्या क्रोनॉक को हमारे प्लान का अंदाजा था? क्या यह शुरुआत से पहले ही अंत था? सुरेश का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे गार्ड्स से बचकर प्रोजेक्टर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना था। उसने चारों तरफ देखा। उसकी नजर किसी भी मददगार चीज की तलाश में थी। मेरी नजर दीवार पर लगे एक आग बुझाने वाले यंत्र पर पड़ी। ये एक मुश्किल कोशिश थी, एक आखिरी जुआ, लेकिन यही मेरा एकमात्र मौका था। उसने कांपते हाथों से यंत्र पकड़ लिया। उसने गहरी सांस ली, खुद को तैयार किया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये करना ही था, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जो जुल्म के साये में जी रहे थे।